अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। एज़ यू नो कि हमारे फाइनल्स करीब हैं, तो आज से हम लोग फाइनल्स की क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वीक 7 से लेकर आपको पता है कि लास्ट वीक तक इंक्लूडेड है। तो हम लेसन वाइज़ लेक्चर्स कवर करेंगे और आज हम लेसन 25 व्हिच इज़ क्लाउड मैनेजमेंट हम ये कंप्लीट करेंगे, जिसमें 3 मॉड्यूल्स इंक्लूडेड हैं। तीनों आज हम कवर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आई विल लेट यू नो वन थिंग कि हमारे पास जो नोट्स जिनसे यूजुअली ज़्यादातर बच्चे तैयारी करते हैं और जो बुक्स वगैरह से तैयारी करते हैं, उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसी होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो नहीं समझ आते हैं, सर्वे से गुजर जाते हैं। तो इसकी वजह से मैंने उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए नोट्स बनाए हैं जो बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है और आपके फ़ौरन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। अगर आप एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस की इस नोट से तैयारी करते हैं, देन इट इज़ फाइन। लेकिन आई वुड प्रेफ़र कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी करें, तो आप अपने नोट्स या बुक सामने रखें और उससे तैयारी करें। सो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट दिए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन 25 व्हिच इज़ क्लाउड मैनेजमेंट। इसमें हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं। तो पहला हमारा मॉड्यूल है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। हमें नाम से पता लग रहा है कि रिमोट का मतलब, जो लोग जॉब करते हैं उनको पता है कि 2 तरह की जॉब्स होती है, ऑन साइट और रिमोट। रिमोट मतलब जो घर बैठ के हम कर सकते हैं, ईज़ी एक्सेस में हमारे मौजूद है। तो क्या होता है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम? अ रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज़ अ क्लाउड मैकेनिज़्म दैट अलाउज़ बोथ क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर्स। क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन है? जो क्लाउड सर्विसेज़ अपनी बेच रहे हैं, क्लाउड सर्विसेज़ दे रहे हैं, जैसे गूगल हो गया, एडब्ल्यूएस, अमेज़न वेब सर्विस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। और कंज्यूमर्स कौन है? वो कंपनीज़ या वो इंडिविजुअल लोग जो सर्विसेज़ ले रहे हैं। तो रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एक ऐसा क्लाउड मैकेनिज़्म है जो क्लाउड प्रोवाइडर्स और क्लाउड कंज्यूमर्स दोनों को ये अलाउ करता है कि वो क्लाउड सर्विसेज को ऑनलाइन पोर्टल्स और एपीआईज़ के थ्रू मैनेज कर सके। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि एपीआई क्या होता है, एपीआई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, तो एपीआई इज़ लाइक 2 सॉफ्टवेयर जब आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो एपीआईज़ के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर आपको डेटा लेना है, डेटा देना है, या कुछ भी ट्रिगर करना है कोई एक्शन, तो वो एपीआईज़ के थ्रू होता है। अगर और मैं आपको एक रियल लाइफ एनालॉजी दूँ, तो फॉर एग्जांपल जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप वेटर को अपना ऑर्डर बताते हो और फिर वेटर किचन में जाके वो ऑर्डर बताता है। आप डायरेक्ट किचन में मौजूद शेफ़ से नहीं बात करते, बट वेटर इज़ द मैसेंजर बिटवीन यू एंड द शेफ़। तो ये एपीआई उस वेटर की तरह काम करता है, उस मैसेंजर की तरह काम करता है, आपके और शेफ़ के बीच में यही एपीआई का काम होता है। So it's like a control panel for managing, configuring and monitoring cloud resources. रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एक कंट्रोल पैनल की तरह, एक रिमोट कंट्रोल की तरह है, जिसके ज़रिए आप मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर यानी कि सेटअप कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं अपने क्लाउड रिसोर्सेज को। नाउ पर्पस क्या है इसका, ये क्यों होता है? इट अलाउ प्रोवाइडर्स टू ऑफर मैनेजमेंट टूल्स टू यूज़र। जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको अलाउ करता है कि वो जो यूज़र्स हैं, जो इंडिविजुअल या फिर जो कंपनीज़ उनकी सर्विसेज़ ख़रीद रही हैं, वो उनको मैनेजमेंट टूल्स ऑफ़र कर सके, ताकि वो उन क्लाउड प्रोवाइडर्स पर यूज़र डिपेंडेंट ना रहे। सेकंड, लेट्स कंज्यूमर चूज़, कॉन्फ़िगर एंड मॉनिटर देयर क्लाउड सर्विसेज़। कंज्यूमर खुद से चूज़ कर सकता है, सेटअप कर सकता है और मॉनिटर कर सकता है अपने क्लाउड सर्विसेज़ को, अगर उसके पास रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मौजूद है, रिमोट एडमिन का एक्सेस मौजूद है। Now third is reduces manual effort, everything can be managed online। क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन मैनेज हो रही है, तो मैनुअली एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ऑनलाइन ऑटोमेटिकली हो जाती है। नाउ रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में 2 मेन तरह के टूल्स होते हैं, 2 पोर्टल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ यूज़र एंड एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल। ये क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल क्लाउड रिसोर्सेज। ये क्लाउड रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। व्यू एंड एनालाइज आईटी रिसोर्स यूजेज रिपोर्ट। अच्छा, आईटी रिसोर्स यूजेज रिपोर्ट क्या होता है? अगर आपने मिड टर्म में शुरू शुरू के लेक्चर्स पढ़े हो, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि एक बेनिफिट होता है क्लाउड सर्विसेज का, विच इज़ मेजर्ड सर्विस। मेजर्ड सर्विस का मतलब है, जैसे कि आप सिर्फ उतना ही पे करते हो जितनी सर्विस आपने कंज्यूम की है, जितनी सर्विस आपने यूज़ की है, सिर्फ उतना ही आपको चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उतना ही आता है जितना हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आईटी रिसोर्सेज के लिए भी आपको उतना ही चार्ज किया जाता है जितना आप
यूज़ करते हैं वो उस रिसोर्सेज़ को। तो ये आईटी रिसोर्स इन यूसेज की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। अगर किसी के पास एडमिन एक्सेस मौजूद है, यूसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल का एक्सेस मौजूद है, तो वो इन आईटी रिसोर्सेज और इन रिपोर्ट्स को व्यू और एनालाइज कर सकता है। एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, एडमिन लॉग्स इनटू चेक सर्वर्स, कंप्यूट सीपीयू और मेमोरी यूसेज। एडमिन ने लॉगिन किया है चेक करने के लिए सीपीयू की मेमोरी या यूसेज, यानी कि सीपीयू में कितनी स्टोरेज बाकी है, कितनी कैपेसिटी बाकी है। जिसके पास एडमिन एक्सेस है वो ये सारी बेसिक चीज़ें देख सकता है। सेकेंड इज सेल्फ सर्विस पोर्टल। सेल्फ सर्विस हमें नाम से पता लग रहा है, कुछ रेस्टोरेंट्स में सेल्फ सर्विस होती है, यानी कि हमें खुद ही ऑर्डर देना होता है और जब ऑर्डर रेडी हो जाता है तो हम खुद ही पिकअप करते हैं, कोई वेटर नहीं होता, सब काम हम खुद करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट सेल्फ सर्विस पोर्टल में क्या होता है कि कंज्यूमर्स ब्राउज एंड चूज क्लाउड सर्विसेज, खुद से जाके ब्राउज करते हैं और चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई शॉपिंग एप्लीकेशन खोल लें, आप फूड पांडा खोल लें, आप दराज खोल लें, तो ब्राउज एंड चूज़ का मतलब होता है आप स्क्रॉल करते हैं और चूज़ करते हैं आपको कौन सी चीज़ चाहिए, और जब आपको कोई चीज़ समझ आ जाती है तो आप उसे ऐड टू कार्ट करके ख़रीद लेते हैं। जस्ट लाइक दैट हम लोग, जब हमें कस्टमर को कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई क्लाउड सर्विस चाहिए होती है, वो उसे चूज़ करने के बाद एक सबमिट कर देते हैं रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट चली जाती है उस प्रोवाइडर को। प्रोवाइडर यानी जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसके आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। तो इसलिए आप फ़ौरन से, जैसे ही आपने रिक्वेस्ट सबमिट की, वो रिक्वेस्ट प्रोवाइडर के पास गई, आप फ़ौरन से वो सर्विस एट द मीन टाइम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अ कंपनी सिलेक्ट्स अ वर्चुअल मशीन पैकेज फ्रॉम AWS एंड क्लिक्स लॉन्च एंड यूज़ इट। AWS क्या है? अमेज़न वेब सर्विस, एक क्लाउड प्रोवाइडर है। एक कंपनी ने एक वर्चुअल मशीन पैकेज खरीदा है AWS से, एंड देन क्लिक्स लॉन्च, और फ़ौरन वो यूज़ कर सकते हैं उसे, क्योंकि आगे का मैंने बताया आपको सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है। नाउ व्हाट कैन यू डू विद द रिमोट एडमिन कंसोल? अगर आपके पास रिमोट एडमिन एक्सेस मौजूद है तो आप क्या-क्या कर सकते हैं? ये जो है 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको लाज़मी इसमें से पॉइंट्स जो है वो ज़हन में रखिएगा। नाउ फर्स्ट इज़ कॉन्फ़िगर क्लाउड सर्विसेज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, स्टोरेज सेटिंग्स। मैंने आपको बताया कि जिसके पास रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या फिर रिमोट एडमिन एक्सेस मौजूद होता है, वो खुद से क्लाउड सर्विसेज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी सेटअप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है, विंडोज़ रखना है या फिर लिनक्स रखना है या फिर आईओएस रखना है। अपनी मर्ज़ी से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है, रैम कितनी स्टोरेज का रखना है, कौन-कौन सी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें क्लाउड कंज़्यूमर खुद से कॉन्फ़िगर कर सकता है अगर उसके पास रिमोट एडमिन एक्सेस मौजूद है। सेकंड, प्रोविज़न एंड रिलीज़ रिसोर्सेज़। इसका क्या मतलब है? अगर हमने, अगेन मैं आपको रेफ़रेंस दूँगी, जब हमने मिड टर्म्स में हम लोग पढ़ रहे थे क्लाउड सर्विसेज़ के बेनिफिट्स, तो एक बेनिफिट क्लाउड सर्विस का ये भी होता है, व्हिच इज़ इलास्टिसिटी मैनेजमेंट। यानी कि जब कोई सर्विस ऑन डिमांड होती है, तो उसकी डिमांड जब बहुत ज़्यादा होती है तो उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है, और जब डिमांड कम होती है तो उसे डिक्रीज़ कर दिया जाता है, रिसोर्सेज़ को डिक्रीज़ कर दिया जाता है। यानी कस्टमर के लिए हमेशा रिसोर्सेज़ अनलिमिटेड रहेंगे, लेकिन जिसके पास एक्सेस मौजूद है वो ये वो ये रिसोर्सेज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। यही चीज़ यहाँ पे दी है, प्रोविज़न एंड रिलीज़ रिसोर्सेज़ अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। अगर आपके पास रिमोट एडमिन एक्सेस मौजूद है तो आप जब दिल चाहे रिसोर्सेज इंक्रीज़ कर सकते हैं, जब दिल चाहे डिक्रीज़ कर सकते हैं। थर्ड इज़ मॉनिटर स्टेटस, परफॉर्मेंस एंड यूसेज। अच्छा, मॉनिटर स्टेटस, परफॉर्मेंस, यूसेज का मतलब है कि जो भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और कितना आपका डेटा, कितना स्टोरेज यूज़ हो चुका है, और स्टेटस वगैरह ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना। आ एक्सेस मौजूद है अगर आपके पास रिमोट एडमिन एक्सेस, तो आप ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। इंश्योर क्यूओएस एंड एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट कंप्लायंस। क्यूओएस मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस। एसएलए क्या होता है? एसएलए एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। बेसिकली जब आप कोई सर्विस प्रोवाइडर से खरीदते हैं तो आपके और प्रोवाइडर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको एसएलए यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें लिखा होता है सारी चीज़ें कि इसमें क्या-क्या आपके रिसोर्सेज इंक्लूडेड है, इनकी क्वालिटी क्या होगी, कितना काम करेंगे, और अगर कुछ इशू आता है तो वो प्रोवाइडर उसको देखेगा, और अगर वो ना देखे तो उसकी पेनल्टी क्या होगी। ये सारी बेसिकली चीज़ें उस एग्रीमेंट में लिखी होती हैं। तो जिसके पास रिमोट एडमिन एक्सेस मौजूद है वो इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस बरकरार है या नहीं, और एसएलए में जो-जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो अप्लाई हो रही हैं या नहीं।
ट्रैक बिलिंग एंड यूजेज कॉस्ट। ट्रैक बिलिंग एंड यूजेज कॉस्ट का मतलब है कि आपने जो भी सर्विस यूज़ की, ऑब्वियसली आप चार्ज किया जाएगा, तो फिर ये बिलिंग और यूजेज कॉस्ट जो भी होती है, ये भी सब रिमोट एडमिन एक्सेस जिसके पास होता है वो ये सब चीज़ें देखते हैं। मैनेज यूज़र रोल्स एंड एक्सेस एंड परमिशंस। यूज़र किसको कौन सा रोल देना है, किसको कौन सा परमिशन देनी है, एक्सेस किसको ग्रांट करना है, यानी ये सारी चीज़ें। प्लान कैपेसिटी, फोरकास्ट फ्यूचर रिसोर्स नीडेड, यानी फ्यूचर में पहले से ये चीज़ें देख के रखना कि कितनी स्टोरेज बाकी है रैम में और स्टोरेज डिवाइसेस में, ताकि अगर फ्यूचर में कोई इशू ना हो और हम पहले से इन रिसोर्सेज को फुलफिल कर सकें। ना एग्जाम्पल, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कि 3 मार्क्स क्वेश्चन में इस मॉड्यूल से आ सकता है, व्हाट इज़ अ सेल्फ सर्विस पोर्टल, और उसका यूजेज बताएं। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं। एमसीक्यूज में आ सकता है, विच पोर्टल लेट्स कंज्यूमर सेलेक्ट सर्विस। सेल्फ सर्विस पोर्टल में ऐसा होता है। मॉनिटर यूजेज एंड बिलिंग इज डन विया यूजेज एडमिन पोर्टल, यानी कि मॉनिटरिंग यूजेज और बिलिंग जो है वो किसके ज़रिए होती है, यूजेज एंड एडमिन पोर्टल के ज़रिए होती है। ये हमारा मॉड्यूल 118 था। सेकंड है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, विच इज़ मॉड्यूल 119। अगेन इसमें भी हमें नाम से पता लग रहा है, रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ये रिसोर्सेज को, क्लाउड रिसोर्सेज को मैनेज करने वाला सिस्टम। डेफिनेशन क्या है इसकी? द रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वर्चुअल क्लाउड रिसोर्सेज यूजिंग अ टूल कॉल्ड VIM, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर। रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है क्रिएट करना, मॉनिटर करना और कंट्रोल करना वर्चुअल क्लाउड रिसोर्सेज को एक टूल के ज़रिए, जिस टूल का नाम है VIM, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर। अच्छा, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है वर्चुअली, यानी कि आप डिस्टेंस से बैठ के तमाम आईटी रिसोर्सेज को, तमाम क्लाउड रिसोर्सेज को मैनेज करना रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है। इसका पर्पस क्या होता है? मैनेजेस द फुल लाइफ साइकिल ऑफ वर्चुअल आईटी रिसोर्सेज। अच्छा, यहाँ पे फुल लाइफ साइकिल का क्या मुराद है? एक आईटी रिसोर्स सबसे पहले क्रिएट किया जाता है, उसके बाद उसे सेटअप किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसके बाद उसे मॉनिटर किया जाता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद अगर मॉनिटर करने के बाद कोई अपडेट आ जाए या कुछ इशू सामने आए तो उसको रिज़ॉल्व करने के बाद स्केलिंग की जाती है, मॉडिफ़िकेशन की जाती है और फिर उसे कस्टमर को यूज़ करने के लिए दिया जाता है। और कस्टमर जब उसे यूज़ कर रहे होते हैं, उसके बाद अगर कभी वो ऑन डिमांड ना रहे या फिर उसका ऑल्टरनेटिव कोई और आईटी रिसोर्स आ जाए, तो हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं। ये पूरा एक फुल लाइफ साइकिल होता है एक आईटी रिसोर्स का। तो इस फुल लाइफ साइकिल को मैनेज करना वर्चुअली किसका काम होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का। सेकंड क्या है इसका पर्पस? इट हैंडल्स रिसोर्स स्केलिंग, एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग एंड रिकवरी। रिसोर्स स्केलिंग का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया, जब कोई रिसोर्स ऑन डिमांड है तो उसको स्केल कर दिया जाता है, उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। और जब डिमांड कम होती है कस्टमर की तरफ से तो उसकी रिसोर्सेज को डिक्रीज़ कर दिया जाता है। तो ये रिसोर्स स्केलिंग कहलाती है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने स्केलिंग कहलाता है। तो ये रिसोर्स स्केलिंग, रेप्लिकेशन यानी डुप्लीकेट रिसोर्स बनाना, लोड बैलेंसिंग यानी किसी एक सर्वर पे अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया है तो उसका थोड़ा सा ट्रैफिक जिस सर्वर पे लोड कम है वहाँ डाल देना, ये लोड बैलेंसिंग कहलाता है। और रिकवरी, कोई डेटा अगर टर्मिनेट हो चुका है, डिलीट हो चुका है तो उसको बैकअप करना, रिकवरी करना, ये सारी चीज़ें हैंडल करना किसका काम होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का। नाउ इसके की फंक्शंस क्या हैं, यानी क्या क्या काम करता है? फर्स्ट इज क्रिएट और इनिशियलाइज VMs यूजिंग प्री मेड टेम्पलेट्स। इसका काम होता है कि वर्चुअल मशीन्स बनाना, स्क्रैच से क्रिएट करना या फिर प्री मेड टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए उन्हें इनिशियलाइज करना। सेकंड, एलोकेट रिलीज क्लाउड रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिमांड। अगेन ये डिमांड स्केलिंग, रिसोर्स स्केलिंग की बात हो रही है कि कब इंक्रीज़ करना है, कब डिक्रीज़ करना है, रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द डिमांड। ये किसका काम होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का। थर्ड इज स्टार्ट, पॉज, रिज्यूम, टर्मिनेट रिसोर्सेज। यहाँ पर फुल लाइफ साइकिल की बात हो रही है। लाइफ साइकिल पूरा है किसी आईटी रिसोर्स का मैनेज करने का। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी होती है? रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की। नाउ
फोर्थ इज अप्लाई यूजेज एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज टू सर्विसेज। असल में जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज दी होती है और जो यूजेज पॉलिसीज होती है सबको सर्विसेज पर अप्लाई करना किसका काम होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का। मॉनिटर सिस्टम हेल्थ एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। सिस्टम हेल्थ यानी कि सिस्टम की हेल्थ से मुराद है यहाँ पे कि रैम कैसा वर्क कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सारी चीज़ें मॉनिटर करना कि कैपेसिटी कितनी बाकी है, और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यानी वो काम कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोऑर्डिनेट विद लोड बैलेंसर्स, रेप्लिकेशन एंड फेल ओवर सिस्टम्स। अगेन ऊपर वाला पॉइंट आ गया ये कि जो लोड बैलेंसर्स हैं और जो रेप्लिकेट हुए हुए आईटी रिसोर्सेज इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का फंक्शन है। ना उसे यूज़ कौन करता है? हु यूजेस इट? रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स। क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज द नेटिव वीआईएम कंसोल। नाउ इसका क्या मतलब है? क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? मैंने आपको बताया क्लाउड प्रोवाइडर्स आर लाइक AWS, Amazon वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एजोर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, ये सब क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। ये सब क्लाउड प्रोवाइडर्स बड़े बड़े मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स मैनेज करते हैं, ठीक है, जिनमें वर्चुअल मशीन्स हो जाती हैं, नेटवर्क्स हो जाते हैं और स्टोरेज वगैरह हो जाती हैं उनकी। तो ये क्लाउड प्रोवाइडर्स बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स मैनेज करते हैं। तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, यानी जो वर्चुअल आईटी रिसोर्सेज इन सबको मैनेज करने के लिए वो लोग VIM यूज़ करते हैं, विच इज़ वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर, जो हमने पहले पढ़ा था। नेटिव का क्या मतलब होता है? अगर हम यहाँ पे देखें तो नेटिव का मतलब होता है जो चीज़ आपसे पर्सनली बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है? उर्दू है। तो नेटिव का मतलब है जो चीज़ आपसे स्ट्रांगली बिलोंग करती है। तो यहाँ पे इधर नेटिव का मतलब है कि कुछ बिल्डिंग या फिर ऑफिशियली ऐसी चीज़ जो प्रोवाइडर के ज़रिए प्रोवाइड की गई हो। वीआईएम कंसोल इज़ बेसिकली इंटरफेस या फिर एक ऐसा टूल जिसके ज़रिए एडमिन मैनेज करते हैं एक डिस्टेंस से बैठ के आईटी रिसोर्सेज को। तो क्लाउड प्रोवाइडर्स जो है ऐसे ऑफिशियली प्रोवाइडर्स के ज़रिए प्रोवाइड किए हुए कंसोल्स को यूज़ करके मैनेज करते हैं आईटी रिसोर्सेज को, और ये वो ही कर सकते हैं जिनके पास रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस मौजूद है। Second is cloud consumers use remote admin system that sends API calls to resource manager. API मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होता है। क्लाउड कंज्यूमर्स अगेन कौन हो गए? वो ऐसे लोग या फिर ऐसे इंडिविजुअल, ऐसी कंपनीज जो कि क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर रही हैं, जो क्लाइंट है। रिमोट एडमिन सिस्टम यानी कि टूल्स, डैशबोर्ड्स और सॉफ्टवेयर जो कि क्लाउड रिसोर्सेज को एक डिस्टेंस से मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिजिकली आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन आप वर्चुअली बैठ के उनको मैनेज कर रहे हैं। ये सिस्टम रिसोर्सेज को डायरेक्टली मैनेज नहीं करते, इंस्टेड ऑफ इट वो क्या करते हैं, API कॉल्स भेजते हैं रिसोर्स मैनेजर को, जो कि रिक्वेस्ट की फॉर्म में होती है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं और क्लाउड कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल: a cloud engineer sees high traffic on a website and spins up 3 extra VMs, यानी कि virtual machines, using VIM to handle the load. The resource manager handles this behind the scene. अगेन लोड बैलेंसिंग की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर किसी एक वेबसाइट पे, किसी एक सर्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया है, तो बहुत ज़्यादा लोड हो गया है, तो बेसिकली क्या होगा कि VIM का क्या है, उस लोड को हैंडल करने के लिए वो क्या करेगा, बिहाइंड द सीन जाके ऐसे सर्वर्स जिन पे लोड कम है वहाँ पे वो ट्रैफिक डाइवर्ट कर देगा। ये सारा काम बिहाइंड द सीन होता है, ये सारी चीज़ें रिसोर्स मैनेजर हैंडल करते हैं जिनके पास एक्सेस मौजूद होते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स दी हुई है इसमें अगेन के व्हाट इज़ VIM, एक 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। लिस्ट एनी 2 टास्क ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। 2 टास्क बताने हैं आपको रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के। MCQs दिया हुआ है आपको, विच टूल इनिशियलाइजेस द एंड कंट्रोल्स वर्चुअल मशीन्स। कौन सा टूल वर्चुअल मशीन्स को इनिशियलाइज और कंट्रोल करता है? VIM। हु यूजेस नेटिव VIM कंसोल्स? क्लाउड प्रोवाइडर्स। नाउ SLA एंड बिलिंग मैनेजमेंट। एस एल एम बिलिंग मैनेजमेंट हमारा 120 मॉड्यूल है, और दिस सिस्टम हैंडल्स 2 क्रिटिकल एरियाज।
ये सिस्टम 2 क्रिटिकल एरियाज़ हैंडल करता है। पहला क्या है, एसएलए यानी कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट को मॉनिटर करना, और दूसरा बिलिंग एंड इनवॉइसिंग फॉर क्लाउड सर्विसेज़, यानी जो क्लाउड सर्विसेज़ यूज़ कर उनकी उनकी सर्विसेज़ चार्ज करने के लिए इनवॉइस बनाना या रिसिप्ट्स बनाना। एसएलए मैनेजमेंट, it uses monitoring agents to check if cloud services meet agreed performance level. एसएलए मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले मीट अग्रीड परफॉर्मेंस लेवल, यानी कि मॉनिटरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं जो जिनका काम होता है कि चेक करना कि क्लाउड सर्विसेज जो है वो तमाम परफॉर्मेंस उनकी किस लेवल की है, जिस लेवल की परफॉर्मेंस प्रॉमिस की गई है प्रोवाइडर की तरफ से सर्विस लेवल एग्रीमेंट में, उस लेवल की परफॉर्मेंस दी जा रही है या नहीं। सेकंड, ट्रैक डाउन टाइम, रिस्पॉन्स टाइम एंड अवेलेबिलिटी, यानी कि अगर आपका सर्वर डाउन है तो कितने टाइम के लिए डाउन है, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस। फिर रिस्पॉन्स टाइम क्या है, मतलब कितनी देर में आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, और अवेलेबिलिटी कितने टाइम की, ये सारी चीज़ें सर्विस लेवल मैनेजमेंट में आती हैं। रिपोर्ट्स आर विजिबल टू बोथ प्रोवाइडर्स एंड कस्टमर्स विया एडमिन पोर्टल, अगर कस्टमर के पास और प्रोवाइडर दोनों के पास एडमिन पोर्टल का एक्सेस मौजूद है तो दोनों के पास इन सब चीज़ों की रिपोर्ट्स विजिबल होती हैं। अच्छा, बिलिंग मैनेजमेंट क्या होता है, कलेक्ट्स यूसेज डेटा, हाउ मच सीपीयू बैंडविड्थ स्टोरेज वाज यूज्ड, और इनकी बेसिस पे आपको चार्ज किया जाता है। यूसेज डेटा ऑब्वियसली कलेक्ट करना बिलिंग मैनेजमेंट का काम होता है, क्योंकि इन्हीं की बेसिस पर वो रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं कि कितना सीपीयू बैंडविड्थ, कितनी स्टोरेज यूज़ हुई है, ताकि उतना ही कस्टमर को चार्ज किया जा सके। फिर जनरेट इनवॉइसेस फॉर कस्टमर्स, यानी कि रिसिप्ट्स बनाना, बिल्स वगैरह बनाना भी बिलिंग मैनेजमेंट का काम होता है। सपोर्ट वेरियस प्राइसिंग मॉडल्स, अच्छा ये प्राइसिंग मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी, और एमसीक्यूज में भी वन लाइन क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। प्राइसिंग मॉडल्स आप लाजमी देख लीजिएगा। सो प्राइसिंग मॉडल्स हमारे पास यहाँ पे जो दिए हैं वो 4 तरह के। पहला है पे एज यू गो। अच्छा, पे एज़ यू गो क्या होता है? पे एज़ यू एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप सिर्फ उतना ही पे करते हैं जितनी आपने सर्विस इस्तेमाल की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक वर्चुअल मशीन 5 घंटे के लिए इस्तेमाल की है, तो आप सिर्फ उतने 5 घंटे के लिए ही पे करेंगे। बेनिफिट इसका ये है कि इसमें कोई वेस्टेज नहीं होती, और ये एक स्केलेबल बिलिंग ऑप्शन है। और ये बड़े-बड़े हमारे जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, अमेज़न वेब सर्विस हो गया, एज़्योर हो गया, इनके ज़रिए ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अच्छा, दूसरा हमारा मॉडल है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का क्या मतलब है? फ्लैट रेट का मतलब है एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको हर महीने पे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अक्सर हम किसी वेबसाइट्स की या किसी एप्लीकेशन में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट आप हमें हर महीने देनी है, चाहे हम वो सर्विस इस्तेमाल करें या ना करें। लेकिन अगर आप वो कभी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने या हर साल पे करनी पड़ेगी। इसका बेनिफिट ये है कि प्रेडिक्टेबल बिलिंग होती है, यानी कि आपको पता होता है कि आपको हर महीने कितने पैसे देने हैं। तीसरा हमारे पास है पर रिसोर्स एलोकेशन। पर रिसोर्स एलोकेशन का क्या मतलब है? पर रिसोर्सेज एलोकेशन में ये होता है कि आप बजाय ये कि आप पूरी सर्विस कोई बाय करें, पूरा रिसोर्स कोई बाय करें, आप कोई स्पेसिफिक रिसोर्स बाय कर लेते हैं जिसकी आपको नीड होती है। यानी कि आपको सिर्फ बिल किया जाता है इस बेसिस पर, जो भी स्पेसिफिक रिसोर्स आप अपने लिए रिजर्व कराते हैं सिर्फ उसके लिए। फॉर एग्जांपल आपने वर्चुअल मशीन ली विद 16 जीबी रैम। अब अगर चाहे आपने सिर्फ 50% उसका यूज़ किया, लेकिन आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। अब इसमें जब एक स्पेसिफिक बात आ जाती है, एक स्पेसिफिक रिसोर्स आप अपने लिए रिजर्व करवा रहे हैं, तो उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि स्टेबल वर्कलोड्स मिल जाते हैं, यानी कि आपके जितने भी अगर कोई स्पेसिफिक वर्कलोड के लिए आपको चाहिए तो आपको रिसोर्सेज अलग से मिल सकते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रिजर्व हो जाती है। फोर्थ हमारे पास होता है कस्टम प्राइसिंग। कस्टम प्राइसिंग ये एक यूनिक प्राइसिंग मॉडल होता है जो यूजुअली बहुत लार्ज इंटरप्राइजेज यूज़ करती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर दोनों के बीच में नेगोशिएशन हो जाती है कि दोनों लोग आपस में, पार्टीज आपस में बात करके डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इतनी अमाउंट पे करनी है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर जो भी क्लाउड कंज्यूमर है वो जितना विलिंग है पे करने का, और क्लाउड प्रोवाइडर उतनी की सर्विस बेचना चाहता है, तो ये कस्टम होती है हर चीज़, कस्टमाइजेशन
प्राइसिंग होती है। कैन बिल बिफोर यूजेज प्रीपेड और आफ्टर यूजेज पोस्टपेड, यानी कि ये जो प्राइसिंग मॉडल्स हैं ये दोनों तरह से हो सकते हैं, प्रीपेड भी हो सकते हैं, पोस्टपेड भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रीपेड होते हैं, कुछ पोस्टपेड होते हैं। जैसे कि पे एज यू गो, यानी कि ये वाला मॉडल जो है आप उतना ही पे करते हैं जितना कि आपको उतना ही चार्ज किया जाता है जितनी सर्विस आपने इस्तेमाल की होती है। तो ये पोस्ट पेड होता है। ऑब्वियसली पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए और फिर जितना आप इस्तेमाल करते हो उस बेसिस पर आपको चार्ज किया जाता है। फ्लैट रेट यानी जो फिक्स्ड अमाउंट होती है वो फिक्स होती है, तो वो हर महीने होती है और वो प्रीपेड होती है। आप पहले से पे करते हैं और उसके बाद सर्विस इस्तेमाल करते हैं। नाउ यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अ यूजर रन्स अ वर्चुअल मशीन फॉर 15 आवर्स। द बिलिंग सिस्टम लॉग्स दिस एंड जनरेट्स अ पोस्ट यूजेज इनवॉइस बेस्ड ऑन द पर आवर प्राइसिंग। 15 घंटे के लिए यूजर ने एक वर्चुअल मशीन इस्तेमाल की है, तो जब बिलिंग सिस्टम लॉग इन करेगा तो वो एक पोस्ट यूजेज इनवॉइस तैयार करेगा, यानी कि कस्टमर यूज़ कर चुका है 15 घंटे के लिए वर्चुअल मशीन। इसके बाद बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम एक इनवॉइस तैयार कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कस्टमर आर, कि उसने कितने घंटे के लिए इस्तेमाल किया है। इंपॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर फ्रॉम दिस मॉड्यूल आर असरली सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है। अगेन यहाँ पे आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सर्विसेज की परफॉर्मेंस, उनकी तमाम परफॉर्मेंस लेवल्स, अप टाइम, लेटेंसी और ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं। और सर्विस लेवल एग्रीमेंट कस्टमर और प्रोवाइडर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एसएलए मॉनिटरिंग एजेंट क्या होता है, एक टूल होता है जो इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी किसी भी क्लाउड रिसोर्स की। बिलिंग मॉडल्स कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बता रही हूँ। इसको ज़रूर तमाम मॉडल्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के हवाले से एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपको यहाँ पे। 3 मार्क्स क्वेश्चन में क्या आ सकता है, व्हाट इज़ एन एसएलए मॉनिटरिंग एजेंट, नेम एनी 2 बिलिंग मॉडल्स। और एमसीक्यू में आ सकता है विच मॉडल चार्जेस बेस्ड ऑन एक्चुअल यूजेज, कौन सा मॉडल है जो एक्चुअल यूजेज के हिसाब से चार्ज करता है, पे एज यू गो। व्हाट डज एसएलए एजेंट मॉनिटर, एसएलए एजेंट का क्या मॉनिटर करना, क्या काम होता है उसका, डाउन टाइम और सर्विस मैट्रिक्स मॉनिटर करना उसका काम होता है। नाउ फाइनल आपको यहाँ पर एक गो थ्रू, एक ओवरव्यू दिया गया है कि आपको तीनों जो हमने अभी मॉड्यूल्स कवर करे हैं उसमें से किन चीज़ों पे फोकस करना है। अगर ऐसा है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप सिर्फ रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में आपको जो 2 पोर्टल्स दिए गए हैं, यूजेज एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल और सेल्फ सर्विस पोर्टल, ये 2 पोर्टल्स आप इन पे फोकस कर सकते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में से वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर और कंट्रोल टास्क जो उसके दिए हुए हैं, जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के फंक्शंस दिए हुए हैं, ये आप कर सकते हैं। और एसएलए एंड बिलिंग मैनेजमेंट जो थर्ड आपका मॉड्यूल है उसमें से आपको बिलिंग मॉडल्स और मैट्रिसेस, ये सारी चीज़ें, मैट्रिसेस यहाँ पे इसका मतलब मैं बता देती हूँ आपको, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपने ये चीज़ें देख लेनी है। तो ये हमारा लेक्चर 25 यहाँ पर कवर हो गया है, विच वाज क्लाउड मैनेजमेंट। और आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन विच इज़ लेसन 26 वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।